नमस्कार दोस्तों, स्टडी वन यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि सभी एग्जामों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बुद्ध के जीवन के संदर्भ में निम्न सूचियों को सम्मिलित कीजिए। प्रथम सूची को द्वितीय सूची से मिलान करना है। कमल को बुद्ध के जन्म का प्रतीक माना गया है। घोड़ा को बुद्ध का त्याग का, चक्र को प्रथम धर्मोपदेश माना गया है। स्तूप को बुद्ध के महापरिनिर्वाण का प्रतीक माना गया है। तो इसका उत्तर है अ का 1, ब का 2, स का 3, द का 4 यानी असही है। प्रश्न नंबर 2, बोधिसत्व का सिद्धांत किसके साथ संबंधित है? महायान बौद्ध धर्म, ब हीनयान बौद्ध धर्म, स वज्रयान बौद्ध धर्म, द थेरवाद बौद्ध धर्म। तो इसका उत्तर है बोधिसत्व का सिद्धांत महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित स्थानों में 4 बौद्ध परिषदें या संगीतियाँ आयोजित की गई थी। नीचे दिए गए कोड के दौरान क्रम में व्यवस्थित करें। तो पहली बौद्ध संगीति हुई थी राजगृह के अंदर, दूसरी हुई थी वैशाली के अंदर, तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र के अंदर और चौथी हुई थी कुंडलवन कश्मीर के अंदर। तो इसके अध्यक्ष थे उस टाइम वसुमित्र। तो इसका उत्तर है अ। प्रश्न नंबर 4, बौद्ध धर्म में उपवास यानी पोस्ट क्या था? पूर्णिमा एवं अमावस्या की संध्या पर बौद्ध भिक्षुओं के समागम में भिक्षुओं द्वारा की गई सभी करोती, व नवागत बौद्ध भिक्षुओं की शपथ, स वर्षा काल में वारों में निवास, द भिक्षुओं द्वारा दंड स्वरूप किया गया उपवास। तो इसका उत्तर है ब नवागत बौद्ध भिक्षुओं की शपथ उपवास कहलाती थी। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित किस बौद्ध ग्रंथ में षोडश यानी 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है? अंगुत्तर निकाय में, बद्रिक निकाय में, सदीपवंश में, द महावंश में। तो इसका उत्तर है अंगुत्तर निकाय के अंदर 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। प्रश्न नंबर 6, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? गया में, ब वैशाली में, स सारनाथ में, द कपिलवस्तु में। तो इसका उत्तर है ब वैशाली के अंदर गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर 7, महात्मा बुद्ध ने किस स्थान पर सर्वाधिक उपदेश दिए थे? पावा में, ब श्रावस्ती में, स उज्जैन में, द कपिलवस्तु में। तो इसका उत्तर है ब श्रावस्ती के अंदर महात्मा बुद्ध ने सबसे ज़्यादा यानी सर्वाधिक उपदेश दिए थे। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? प्रथम बौद्ध संगीति माकसक इसके अध्यक्ष थे। द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष सर्वकामिनी थे। तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष मोगलीपुत्र थे। चतुर्बौद्ध संगीति के अध्यक्ष अश्वघोष नहीं थे, ये इसके उपाध्यक्ष थे। तो इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। तो इसका उत्तर है द। प्रश्न नंबर 9, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में, व श्रावस्ती में, स वैशाली में, द कपिलवस्तु में। तो इसका उत्तर है सारनाथ यानी ऋषिपत्तन के अंदर महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। प्रश्न नंबर 10, बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? प्राकृत में, व अवधी में, स अर्धमागधी में, द पाली में। तो बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं। प्रश्न नंबर 11, किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म स्थाविरवादियों तथा महासंधिकों में विभक्त हो गया था? प्रथम बौद्ध संगति में, व द्वितीय में, स तृतीय में, द चतुर्थ में। तो इसका उत्तर है ब द्वितीय बौद्ध संगति के अंदर बौद्ध धर्म स्थाविरवादियों तथा महासंधिकों में विभक्त हो गया था। प्रश्न नंबर 12, महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? महाविनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण, सधर्म चक्र प्रवर्तन, द इनमें से कोई नहीं। तो इसको उत्तर है ब महापरिनिर्वाण। महात्मा बुद्ध की मृत्यु घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया है। प्रश्न नंबर 13, किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म हीनयान तथा महायान संप्रदाय में विभक्त हो गया था? प्रथम बौद्ध संगति, व द्वितीय बौद्ध संगति, स तृतीय बौद्ध संगति, द चतुर्थ बौद्ध संगति। तो चतुर्थ बौद्ध संगति के अंदर बौद्ध धर्म हीनयान तथा महायान संप्रदाय में बट गया था। ये प्रथम शताब्दी ईस्वी में ये बौद्ध संगीति हुई थी। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह के अंदर हुई थी, बिल्कुल सही है। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली के अंदर हुई थी, बिल्कुल सही है। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र के अंदर हुई, ये बिल्कुल सही है। चतुर्थ बौद्ध संगीति कपिलवस्तु के अंदर नहीं होती है, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी और इसके अध्यक्ष थे उस टाइम वसुमित्र। प्रश्न नंबर 15, वे स्तूप जिनमें बुद्ध या उनके प्रमुख शिष्यों की
हस्तियाँ रखी जाती हैं क्या कहलाते हैं? अशारीरिक, बहुउद्देशिक, ससंकल्पित, द पारिभोगिक। तो इसका उत्तर है अशारीरिक। वे स्तूप जिनमें बुद्ध उनके प्रमुख शिष्यों की अस्थियां रखी जाती थी उन्हें उस टाइम शारीरिक बोला जाता था। प्रश्न नंबर 16, बौद्ध धर्म के आचरण संबंधी नियमों का संकलन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मिलता है? सूत पिटक में, व विनय पिटक में, स अभिधम पिटक में, द अंगुत्तर निकाय में। तो इसका उत्तर है व विनय पिटक में बौद्ध धर्म के आचरण संबंधी नियमों का उल्लेख है। प्रश्न नंबर 17, ग्रह त्याग के पश्चात भगवान बुद्ध ने किस नदी के तट पर अपना सिर मुंडवाया था? रिजपालिका नदी के किनारे, व निरंजना नदी के पास, सरयू नदी के किनारे, द अनुमा नदी के किनारे। तो इसका उत्तर है द अनुमा नदी के किनारे। प्रश्न नंबर 18, बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण सर्वाधिक किस शैली में हुआ? गांधार शैली में, व मथुरा शैली में, हिंदुस्तानी शैली में, द यूनानी शैली में। तो सर्वाधिक बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण उस टाइम गांधार शैली में हुआ था। प्रश्न नंबर 19, बुद्ध के उपदेशों का सार एवं उनकी संपूर्ण शिक्षाओं का आधार स्तंभ क्या है? दसशील, प्रतिते समुत्पाद, मानव प्रतिष्ठा, द जाति व्यवस्था का विरोध। तो इसका उत्तर है ब प्रतिते समुत्पाद में बुद्ध के उपदेशों का सार एवं उनकी संपूर्ण शिक्षाओं का आधार स्तंभ उसका प्रतिते समुत्पाद है। प्रश्न नंबर 20, महात्मा बुद्ध गृह त्याग के पश्चात सर्वप्रथम आलार कलाम के आश्रम में आए। आलार कलाम का आश्रम कहाँ था? वैशाली के अंदर, व राजगृह के अंदर, पाटलिपुत्र के अंदर, द वाराणसी के अंदर। तो इसका उत्तर है वैशाली के अंदर आलार कलाम का आश्रम था। प्रश्न नंबर 21, महात्मा बुद्ध ने किस स्थान पर बौद्ध संघ की स्थापना की? गया में, बौद्ध गया में, सारनाथ में, द पाटलिपुत्र में। तो इसका उत्तर है सारनाथ के अंदर महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 22, महात्मा बुद्ध के पास 2 बंजारे आए, तपुस तथा मलिक। बुद्ध ने इन बंजारों को सर्वप्रथम अपना शिष्य बनाया। ये दोनों बुद्ध को कहाँ मिले थे? वैशाली में, व बोध गया में, गया में, द सारनाथ में। तो इसका उत्तर है ब बोध गया के अंदर मिले थे। प्रश्न नंबर 23, बौद्ध धर्म में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? आम्रपाली, ब महामाया, स प्रजापति गौतमी, द गोपा। तो इसका उत्तर है प्रजापति गौतमी बौद्ध धर्म में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला थी। प्रश्न नंबर 24, भगवान बुद्ध को किस नदी के तट पर अपने ज्ञान की प्राप्ति हुई? निरंजना नदी के किनारे, व रिजपालिका नदी के किनारे, घाघरा नदी के किनारे, द अनुमा नदी के किनारे। तो महात्मा बुद्ध को बोध गया के अंदर निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इसका उत्तर है। प्रश्न नंबर 25, बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? मुंडक उपनिषद में, व छांदोग्य उपनिषद में, अभिधम्म पिटक में, द ऐत्रेय ब्राह्मण में। तो इसका उत्तर है छांदोग्य उपनिषद के अंदर बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन मिलता है। तो ये थे आज के प्राचीन भारतीय बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण प्रश्न। थैंक यू।